सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीजेआई गवई जल्दी इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने सुना। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह नया संशोधित एक्ट मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभाव वाला है, जिस पर अंतरिम रोक लगा दी जानी चाहिए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने नए संशोधित वक्फ कानून को संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन बताया, जबकि केंद्र सरकार ने इस नए एक्ट को आज के समय की जरूरत कहा। केंद्र ने इस नए अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। संवैधानिकता की धारणा इसके पक्ष में होने की वजह से इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने इस कानून को ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्ण विचलन और गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का जरिया बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई बी.आर. गवई ने टिप्पणी की कि धार्मिक दान सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों में भी एक मौलिक अवधारणा है। वहीं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि ईसाई धर्म में भी इसी प्रकार का प्रावधान का जिक्र मिलता है, जिसमें भलाई के लिए दान देने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग की उम्मीद करता है। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि ये वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने का मामला है। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून में वक्फ करने वाले के लिए 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता के प्रावधान को सही ठहराते हुए कहा कि शरिया कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना होता है। इस कानून में भी यही है, बस 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है। अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में वक्फ की मनाही के प्रावधान को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा जनजातीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पुराने कानून में ये नियम था कि वक्फ करने वाला मुसलमान होगा, लेकिन 2013 के कानून में संशोधन करके मुसलमान शब्द हटाकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया था, लेकिन अब नए संशोधित कानून 2025 में उसे बदला गया है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कोई हिंदू भी वक्फ को दान करना चाहता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर हिंदू किसी मस्जिद को बनवाना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन एक ट्रस्ट के जरिए ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नए संशोधित एक्ट पर शक करना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए पारदर्शिता लाने और पुराने कानून की आड़ में मलाई खाने वालों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।